वायरस पाया गया। आधारित कोई ऐसी पुष्टि नहीं। इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वायरस के व्यवहार और प्रसार के तरीकों में बहुत भिन्नता होती है। कुछ हवा से फैलते हैं, कुछ छूने से, कुछ पानी से, कुछ ठंडे मौसम में तेजी से फैलते हैं, कुछ गर्मी के भी वायरस होते हैं। ऐसे में कोविड-19 को लेकर जनता के मन में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस वाटर सप्लाई या नदी के पानी के जरिए भी फैल सकता है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में इस बात का भी डर है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी नदी में या फिर वाटर सप्लाई टैंक में थूक दे तो क्या उस पानी को पीने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। क्योंकि कोविड-19 पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, इसीलिए इस दावे को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर एक शोध पत्र लिखा गया है। इसमें दावा किया गया है कि चूंकि कोरोना परिवार के पुराने वायरस मल और गंदे पानी के जरिए भी फैलते हैं, ऐसे में हो सकता है कि कोविड-19 भी पानी से फैले। हालांकि डॉक्टर इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका अपना तर्क है। अगर कोई तैरने चला गया संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, या उसने कुएं में थूक दिया, गिलास में थूक दिया, शरारत कर दी, तो ऐसे में संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि ये चीज पेट में जाएगी और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसे से संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए। पूरी दुनिया में अभी तक डॉक्टरों को कोरोना का ऐसा कोई केस नहीं मिला है जो पानी के जरिए संक्रमित हुआ हो। ऐसे में इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि पानी इस वायरस का वाहक है कि नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस प्रकार का ये एनवलप्ड वायरस है, जो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता है। जो नॉन एनवलप्ड वायरस होते हैं वो पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस, एंट्रोवायरस आते हैं। तो इसलिए पानी के द्वारा इस वायरस के संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो कोरोना वायरस कोविड-19 ही क्यों ना हो, जरूरी है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, यानी आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। उसके लिए आप व्यायाम करें या तमाम घरेलू चीजों का सेवन करें। दिक्कत तब होती है जब कुछ लोग इन चीजों का प्रचार कोरोना वायरस के उपचार के तौर पर करते हैं। सर्दी के दिनों में ठंड और सर्दी जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ठंडे प्रदेशों में लोग विटामिन सी का इस्तेमाल खूब करते हैं। डॉक्टरों का दावा है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब सवाल यह है कि क्या विटामिन सी के ज्यादा प्रयोग से कोरोना वायरस से बच सकते हैं। बाहरी और भीतरी रोगों से बचाने में शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली की बड़ी भूमिका होती है। खान पान सही रखकर हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले 1970 में यह बात सामने आई थी कि विटामिन सी सर्दी और जुकाम की रोकथाम में कारगर साबित होता है। मेडिकली भी इस बात को माना जाता है कि इन्फेक्शन को रोकने में विटामिन सी कारगर है। ये फ्लू जैसे रोग के खिलाफ शरीर के इम्यून सिस्टम 2017 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के एक रिसर्च में कहा गया कि हर दिन विटामिन सी का 6 ग्राम। डॉक्टरों ने मरीजों को विटामिन सी की डोज दी, जिसके सकारात्मक परिणाम आए। विज्ञान के अनुसार खट्टे फल विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसके सेवन की सलाह देते हैं। मैं पहले से सबको पता है कि कोविड-19 का अटैक उन पे ज़्यादा हो रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, उन पे ज़्यादा ये अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में, केवल दवाई के माध्यम से या विटामिन सी की कैप्सूल के माध्यम से, टेबलेट के माध्यम से आप ले सकते हैं। कि घर में आपके फ्रूट्स में बहुत तरह के, जैसे आंवला है, बहुत रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो आप फ्रूट्स खाइए। आप तो विटामिन सी एज सच बहुत ज्यादा घबरा के विटामिन सी का सेवन करना या फिर टेबलेट या दवाइयाँ लेना, ये है चाहे इसे आप आम खाने पीने की चीजों से हासिल करें या फिर एक सप्लीमेंट के रूप में। तो
इस तरीके से हम सैनिटाइजर को अपने हाथों पर पूरी अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। लेकिन आपके भी मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या सैनिटाइजर केवल आपके हाथों को कुछ देर के लिए साफ कर रहा है या फिर कोरोना के कीटाणु मारता है सैनिटाइजर? कोरोना महामारी के बाद हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग पूरी दुनिया में अचानक बढ़ गया। भारत में ऑफिस से लेकर घरों तक इसका प्रयोग हो रहा है। बाजार में हैंड सैनिटाइजर्स की किल्लत भी हो गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या सैनिटाइजर साबुन से ज्यादा फायदेमंद है? सवाल ये भी कि क्या सैनिटाइजर के प्रयोग से कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाते हैं? अगर आप साबुन से हाथ धोने की जगह बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस को मारने में 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कहीं ज्यादा बेहतरीन नतीजा साबुन से मिलता है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से वायरस के 100% मरने की गारंटी नहीं है, जबकि साबुन वायरस को प्रभावी तरीके से धो देता है। हैंड वॉश को आप प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए हैंड सैनिटाइजर से। आप जैसे ही नॉर्मल डेली रूटीन में जैसे हैंड वॉश करते हैं, स्पेसिफिकली खाना खाने से पहले या फिर वॉशरूम यूज करने के बाद, ये सब चीज़ों में तो आपको हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश तो आपको करना ही होगा। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली अगर आप बाहर जा रहे हैं, डोर का नॉब आपने टच किया या रेलिंग्स टच की या लिफ्ट का बटन टच किया, या फिर अगर किसी आपको सर्दी या खांसी हो रही है, इन सब यूज़ करने के बाद आपको हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर यूज करना ही होगा। डॉक्टरों के अनुसार सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर आप साबुन की तरह पूरे हाथ में ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे साबुन से हाथ धोते समय किया जाता है, तब तो फायदा हो सकता है। वरना जिन स्थानों पर सैनिटाइजर लगने से बच जाता है, वहां पर वायरस बचे में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को हाथों से बाहर निकालते हैं, लेकिन यह हमारी त्वचा के लिए ठीक नहीं होते। इससे त्वचा में जलन और खुजली जैसी समस्याएं भी होती हैं। सैनिटाइजर के काफ़ी सारा एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा सैनिटाइजर यूज़ करने से बेहतर है कि आप सोप एंड वाटर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर सैनिटाइजर आपने अपने गंदे हाथों पे यूज़ किया होगा उसमें जर्म से तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आपके पास हैंड वॉशिंग का ऑप्शन है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले सोप एंड वाटर से हैंड वॉश कीजिएगा, क्योंकि वो जो जर्म्स है वो भी हटाता है। बट आप अगर इनकेस बाहर हैं जहाँ पे आपके पास सोप एंड वाटर की सुविधा नहीं है, उस केस में सैनिटाइजर का रोल है। बट सैनिटाइजर है वो सारे स्टेप्स करने होंगे, तभी आप कोरोना वायरस हाथ पे लगे को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। डॉक्टरों का दावा है कि सैनिटाइजर की जगह साबुन का प्रयोग ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वायरस चिपचिपा होता है, इसीलिए वो त्वचा से चिपका रहता है। साबुन में फैट जैसे पदार्थ होते हैं जो वायरस से लड़ने में अधिक सक्षम होते हैं। साबुन हाथ की त्वचा और वायरस के बीच परत बनाने का काम भी करता है। अगर आपकी हाथ की त्वचा रूखी है तो साबुन ही ज्यादा कारगर है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए संभव हो तो आप हाथ धोने के लिए साबुन का ही इस्तेमाल करें। ये सस्ता भी है और सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं। पूरी सावधानी और सही जानकारी आपको कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।